काशान जैसे ही आशिर के हाथ में तस्वीरें थमाकर निकलता है, आशिर के पैरों तले जैसे सचमुच जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा गुस्से, सदमे और बेबसी से तमतमा उठता है। तस्वीरों में साहिल और बतुल, पल भर में उसका सारा यकीन बिखर जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे कार जैसे तैसे चलाता है और घर पहुंचते ही दरवाजा इतनी जोर से बंद करता है कि पूरा घर हिल जाता है। आशिर हांफता हुआ टूटे हुए लहजे में तस्वीरें सरवत के सामने फेंक देता है। देखिए अम्मी, ये है आपकी मासूम, आपकी लाडली बहू की असलियत। सरवत के हाथ कांप जाते हैं। वह तस्वीरों को गौर से देखती है और गहरी सांस लेकर कहती है, आशिर, ये तस्वीरें असली नहीं लग रही, किसी की बहुत बड़ी चाल है और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे मनाहिल का हाथ हो सकता है। इतने में फिजा कमरे में दाखिल होती है। वह तस्वीरें देखती है, चेहरा एक पल को जम जाता है, फिर जल्दी से कहती है, भाई, यही तस्वीरें मनाहिल ने मुझे भी दिखाई थी और शायद उसने आपको भी सिर्फ इसलिए भेजी कि आप और भाभी के बीच दूरियां बढ़ जाएं। मनाहिल चाहती है कि आप बतूल से हमेशा के लिए कट जाएं। आशिर के दिमाग में जैसे सब कुछ जड़ हो जाता है। वह हैरत में फिजा की ओर देखता है। मतलब तुमने ये पहले देखी थी? मनाहिल ने तुम्हें दिखाई? आशिर बिना एक पल गंवाए मनाहिल के कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे में दाखिल होते ही वह गरजता है, मनाहिल, ये तस्वीरें तुमने पहले देखी हैं? ये सब तुम्हारा ही खेल है? मनाहिल पहले तो चौंकती है, फिर गुस्से से तिलमिला उठती है। दोनों में जोरदार बहस छिड़ जाती है, एक दूजे पर इल्जामों की बरसात। आशिर समझ नहीं पा रहा कि वह किस पर भरोसा करे। तभी मनाहिल का फोन जोर से बजता है। कमरे में मौत सी खामोशी फैल जाती है। स्क्रीन पर उभरता हुआ नाम, किशान कॉलिंग। आशिर तड़प कर फोन उसके हाथ से छीन लेता है और बिना कुछ सोचे समझे स्पीकर पर कॉल रिसीव कर लेता है। दूसरी तरफ से काशान की घिनौनी चालाक हंसी गूंजती है। मैडम मनाहिल, आपका काम पूरा हो गया। आशिर साहब को अब बस 1 मिनट लगेगा बतूल को तलाक देने में। आपने कहा था और वो हो चुका है। यह सुनते ही आशिर के होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा जैसे उसके सीने पर गिर पड़ा हो। वह गुस्से से कांपती आवाज में चिल्लाता है, मनाहिल, तुम कब से इस आदमी के साथ मिलकर इतनी गंदी चालें चल रही हो? मनाहिल फूट फूट कर रोने लगती है। आशिर, मैंने गलती की, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब हर बात, हर माफी बेअसर थी। आशिर जख्मी शेर की तरह फोन दीवार पर दे मारता है। घर की दहाड़ें जैसे थम जाती हैं। सरवत और फिजा की चीखें पीछे छूटती जाती हैं, लेकिन आशिर का गुस्सा और दर्द उसे बाहर फेंक लाता है। वह कार तेजी से सड़क पर दौड़ाता जाता है। धुंधली आंखें, टूटी हुई सांसें। अचानक सामने आती तेज हेडलाइट्स, एक भयानक टक्कर और गाड़ी कई बार पलटकर सड़क पर बिखर जाती है। हर तरफ सन्नाटा, खून, शोर और बिखरा हुआ आशिर। जैसे ही यह खबर बतूल तक पहुंचती है, उसके कदमों से जैसे जमीन निकल जाती है। दुपट्टा संभालते हुए, आंसू पोंछते हुए वह दौड़ पड़ती है अस्पताल की तरफ। वहाँ बेड पर आशिर पड़ा था, बेहोश, टूटा हुआ, खून में डूबा। बतूल उसके करीब बैठते ही उसका हाथ पकड़ लेती है। आशिर आंखें खोलने की कोशिश करता है। टूटी आवाज में कहता है, बतूल, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था।